नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी तक में। तो दोस्तों आइए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों आज से 2-3 दिन पहले चीन को इजराइल द्वारा एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है। ये झटका मायने नहीं रखता, लेकिन जिस वजह से यह झटका दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खास है और साथ ही दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। दोस्तों इजराइल लाइट रेल प्रोजेक्ट के तहत अपने शहर तेल अवीव एवं उसके आसपास के क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण कर रहा है, जिसको इजराइल द्वारा 3 फेज में पूर्ण कराने का प्लान भी बनाया है। इसके पहले चरण यानी रेड लाइन को टेंडर प्रक्रिया द्वारा चीन को दिया गया, जिसको चीनी कंपनी द्वारा बना भी दिया गया है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों दूसरे एवं तीसरे चरण की। जब दोस्तों बात आती है दूसरे एवं तीसरे चरण की टेंडर प्रक्रिया की, तो दोस्तों अमेरिका ने इजराइल को सीधा चेताया है कि इजराइल में चीन का निवेश किसी खतरे से खाली नहीं है। इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि चीन रेल लाइन का निर्माण इजराइल में कर रहा है तो इजराइल को इससे क्या खतरा है, तो दोस्तों आइए मैं इसको बताता हूं। दरअसल कुछ महीने पहले हुआ ऐसा कि चीन ने यूएई के खलीफा पोर्ट को, जो कि आबू धाबी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, इसको 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर के बदले लीज पर लिया। धीरे धीरे चीन अपना यहाँ काम करता रहा और साथ ही यूएई को बिना भनक लगाए यहाँ पर एक सैन्य बेस का भी निर्माण कर रहा था। लेकिन दोस्तों अमेरिका की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का विश्व में कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज लेकर कैप्चर किया और उसको ध्यान से देखा तो वहां पे चीन द्वारा बिना किसी अनुमति के खलीफा पोर्ट पर एक सैन्य बेस का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना बिना किसी देरी किए अमेरिका प्रशासन द्वारा यूएई को दी गई, जिस पर तत्काल यूएई द्वारा कार्रवाई भी की गई। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी का बादशाह इजराइल, जिसकी 3 बड़ी कंपनियों से चीन की कंपनी संपर्क में आती हैं और मोटी रकम देकर इजराइल की 3 बड़ी कंपनियों से चोरी छिपे क्रूज मिसाइल खरीदती हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब खरीदी जा रही हैं तो ये चोरी कैसी, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल चीन को कोई सैन्य उपकरण मुहैया नहीं कराता। अगर दोस्तों इजराइल चीन के साथ में कोई सैन्य उपकरण संबंधी साझेदारी करेगा तो उसकी रिपोर्ट इजराइल पहले अमेरिका को देगा और अमेरिका से बात कर ही किसी सौदे को अंजाम देगा। दोस्तों ऐसी ही कुछ बड़ी घटनाओं को देखते हुए अमेरिका प्रशासन द्वारा इजराइल को सीधी चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद इजरायली सरकारी संस्था एनटीए द्वारा एक जांच की गई और जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल जिस रेड लाइन प्रोजेक्ट को चीनी कंपनी बना रही थी, चीनी कंपनी उस बजट से भी ज्यादा उस पर खर्च कर चुकी थी और साथ ही अन्य 2 फेज ग्रीन लाइन एवं पर्पल लाइन उसकी टेंडर प्रक्रिया में भी सबसे सस्ते टेंडर लेने के लिए तैयार थी, जिससे इजराइल के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी असमंजस में पड़ गए। अब सवाल उठता है कि इजराइल इस टेंडर को चीनी कंपनियों को देगा या नहीं देगा। तो दोस्तों इजरायली अधिकारियों द्वारा अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए चीन को किसी भी टेंडर के लिए ऑथराइज नहीं किया। चीनी सस्ते टेंडर की अपेक्षा इजराइल ने ग्रीन लाइन को एक फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम और इजराइल की डैम और इलेक्ट्रा को दिया। वहीं अगर पर्पल लाइन प्रोजेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों पर्पल लाइन प्रोजेक्ट को इजराइल की शरीफ एवं एक स्पेनिश कंपनी को दिया गया। अपने देश की सुरक्षा को खतरा मानते हुए दोस्तों अगर चीन को निर्माण से बाहर किया है तो ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। दोस्तों आप बताइए, चालाक चीन अगर आपके देश में निर्माण संबंधी कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग ले तो क्या आप चाहेंगे कि चीनी कंपनी टेंडर में सेलेक्ट हो और हमारे देश में निर्माण संबंधी कार्य करे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।